एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं गणेश झा, आपका होस्ट, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक नया विषय लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, जो कि विषय आपके सामने ये दिख रहा होगा। क्या गांजा पीना सचमुच खतरनाक है? क्या सिगरेट और बीड़ी गांजा से कम हानिकारक होते हैं? तो ये एक विषय मेरे दिमाग में आया, और ये दिमाग में विषय कैसे आया, ये एक छोटा सा प्रसंग है, छोटी सी कहानी है इसकी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हुआ यूँ कि आज से कुछ दिन पहले, जैसा मेरा अभी बाल देख रहे होंगे कि माथे में बाल कम है, तो मैंने शॉवर क्रम करवाया था। तो हमारे भाई साहब थे हमारे अपने मोहल्ले के, तो वो गुजर गए, और वो कोरोना काल में गुजरे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोरोना से उनकी मौत हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई गांजा पीते थे, तो गांजा पीने के कारण उनका फेफड़ा ख़राब हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो गई और वो चल बसे। मेरे दिमाग में बात आई कि भाई गांजा पीने से सचमुच में आदमी मर सकता है क्या? सिगरेट बीड़ी पीने से सचमुच में आदमी मर सकता है? तो मैंने अध्ययन किया, मैंने बहुत जगह इसकी जो है वो शोध करी, बहुत जगह इसकी अध्ययन की, बहुत सारे लोगों से जो हमारे थे शोधकर्ता वगैरह, वैज्ञानिक वगैरह, कुछ साइंटिस्ट हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने बातचीत करी। और उसके बाद मैंने कुछ इसमें निकाला, इसका निचोड़ कुछ निकाला मैंने, और उस निचोड़ के साथ मैं आपके सामने भी हाजिर हुआ हूँ। तो मैं जो कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, ऐसा मुझको उम्मीद है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। ये दो प्रश्न जो हमारे सामने हैं कि क्या गांजा पीना सचमुच में खतरनाक है, या क्या सिगरेट और बीड़ी गांजा से कम हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बीड़ी। तो बीड़ी जो है वो तंबाकू से बना हुआ एक पीने वाला स्मोकिंग जो है वो सब्सटेंसेस है। तो ये बीड़ी तंबाकू से बनता है, एक खास प्रकार का जो इसमें पत्ता होता है उसमें वो लपेटा जाता है, धागे से बांध के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है पीने के लिए। लोग इसको बड़े चाव के साथ पीते हैं, और ऐसी लत लगती है इसकी कि सुबह से लेकर और रात के सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक लगभग पीने वाले तो 4-5 डिब्बे पी जाते हैं, लेकिन अमूमन 2 से 3 डिब्बे तो पी ही जाते हैं लोग। मैंने इसमें जो अध्ययन करी कि भाई इसमें जो तंबाकू है, तंबाकू में तो जो मादक पदार्थ होता है निकोटीन होता है, तो वो निकोटीन क्या होता है, किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होता है या हानिकारक होता है, मैंने इस पर चर्चा करी और इस पर मैंने शोध करी, अध्ययन किया। तो पता ये चला कि एक बीड़ी में जो निकोटीन की मात्रा होती है, एक बीड़ी में वो तकरीबन 12 से 15 मिलीग्राम होती है। दूसरी बात ये कि बीड़ी में किसी भी प्रकार का जो फिल्टरेशन की जो सुविधा है, जो कि सिगरेट में होती है, वो बीड़ी में बिल्कुल नहीं होती है। तो बीड़ी जैसा पीते हैं, कुछ धुआं बाहर निकलता है और कुछ धुआं आपके अंदर जाता है, और चूंकि फिल्टरेशन नहीं होती है तो धुआं के साथ साथ जो निकोटीन की मात्रा है वो आपके शरीर में, फेफड़ों में सीधा का सीधा प्रवेश करता है। तो एक जो सबसे दीगर बात है वो ये है कि जो निकोटीन है वो सीधे तौर पर आपके शरीर के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपके शरीर में जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन के बाद वो इस प्रकार से खतरनाक होता है कि धीरे 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 वो आपके लंग्स, आपके थ्रोट, आपके मुंह, मसूड़ों, जीभ वगैरह वगैरह में जो है अपना जो पैर है वो पसारना शुरू करता है, मतलब उसको बर्बाद करना, परेशान करना, उसको खत्म करना शुरू करता है। अब इस प्रकार से ये जो है बीड़ी आपके लिए हानिकारक हुआ, कहीं से लाभदायक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी बात आप ये देखते हैं कि बीड़ी पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे ठीक ठाक, लेकिन जैसे ही उनकी अवस्था ढलती है तो सुबह से शाम ठीक रहेंगे, शाम से रात जैसे ही होती है तो उनका जो खांसना है वो शुरू हो जाता है, और बहुत जबरदस्त जोरों की खांसी वो जो करना शुरू करते हैं। तो एक ये हानि हुआ। ये खांसी केवल उनको परेशान नहीं करता है, बल्कि उनके साथ जो घर में लोग होते हैं, अगल बगल वाले होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। रात रात भर वो सो नहीं पाते हैं और ना सोने देते हैं। दूसरी बात आती है वो ये आती है कि सिगरेट। तो सिगरेट
बीड़ी से कम, अपेक्षाकृत कम हानिकारक है, लेकिन है वो सिंपल उसी की तरह हानिकारक। कम इस मात्रा में, मैं इस मायने में बता रहा हूं कि इसमें जो मात्रा होती है निकोटीन की वो बीड़ी के मुकाबले कम होती है। बीड़ी में जहां 12 से 15 मिलीग्राम होती है एक बीड़ी में, वैसे ही एक सिगरेट में ये मात्रा 9 मिलीग्राम की होती है। बीड़ी में एक बड़ी अच्छी बात है कि वो पत्ते पर लपेटा जाता है तंबाकू, लेकिन इसमें एक बड़ी बुरी बात है कि यहां पे तंबाकू को लपेटा जाता है एक केमिकलाइज्ड पेपर पे, जो कि गलत है। और इसके साथ जो है वो और ज्यादा हानिकारक हो जाता है हमारे शरीर में, ये जो सिगरेट है, सिगरेट का धुआं है। तो सिगरेट में एक और जो बड़ी बात सामने आई उभर कर, वो आपको चौंकाने वाली है, वो ये है कि एक सिगरेट में तकरीबन 400 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जिनमें से 43 प्रकार के कैंसरस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे शरीर को कैंसरस करते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। 43 प्रकार के ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस, पदार्थ। अब ये बात जो है वो सामने आ रही है कि सुबह से शाम तक लोग इसको पीते हैं बड़े चाव से। चेन स्मोकर भी इसमें लोग जो है वो, जैसे हम लोग बहुत अच्छा खेलते थे तो इसमें उपाधि दी जाती थी कि भाई ये चैंपियन है, ये ऑलराउंडर है, तो ठीक उसी प्रकार से बीड़ी पीने और सिगरेट पीने वालों को भी उपाधि दी जाती है चेन स्मोकर का। तो बीड़ी पीने वाले तो ग्रामीण होते हैं, इनको कोई उपाधि वगैरह तो मिलती नहीं है, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे तथा कथित लोग जो होते हैं, उनको उपाधि मिलती है कि भाई ये तो चेन स्मोकर है, इसके हाथ से तो सिगरेट छूटती ही नहीं है, हमेशा करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है इनको उपाधि मिलती है, इनको और मजा आता है पीने में। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे इनके साथ परेशानियां क्रिएट होती हैं और ये अपनी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं और 50 से 60 होते होते अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब बात आती है गांजा की। यहां पर प्रश्न जो मैंने किया, क्या सिगरेट और बीड़ी गांजा से कम हानिकारक होते हैं? ये बड़ा ही दीगर प्रश्न है और बड़ा ही आश्चर्य करने वाला प्रश्न है। मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, जो खुलासा करने जा रहा हूं, शायद आप और जो पीने वाले, हमारे गांजा पीने वाले जो बंधु होंगे, उनको झकझोर देगा। मैं आपको ये बता दूं कि गांजा चूंकि पौधों से प्राप्त होती है, हालांकि तंबाकू भी पौधे से ही प्राप्त होती है, लेकिन उसको सुखाया जाता है, कुछ फर्मेंट होता है, उसके बाद कुछ केमिकलाइज भी किया जाता है बड़े बड़े स्तरों से। लेकिन जो गांजा है वो जस का तस सुखा कर केवल उसका यूज किया जाता है। पौधे से प्राप्त होता है गांजा, भांग, और उसके बाद उसको वैसे ही सुखा के और उसको प्राप्त किया जाता है। तो गांजा या भांग का पौधा औषधीय पौधा होता है। ये जानकर आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये औषधीय पौधा होता है और इसमें कैनिबल करके एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। खासकर हमारे शरीर में जो कैंसरस जो सब्सटेंसेस जो आते हैं बाहर से, किसी भी प्रकार से आ जाए हमारे शरीर में, कैंसर का कोई भी क्या कहिए उसको, कीड़ा कहिए या फिर किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस कहिए जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कैनिबल जो होता है बहुत लाभदायक होता है। तो जहां सिगरेट में 400 प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, वही गांजा में, ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा आपको कि गांजा में केवल एक प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। ये सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि गांजा में पाया जाना वाला मात्र एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो THC करके होता है, टेट्रा हाइड्रो कैनिबल करके। ये एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। विशेष रूप से ये कैंसर को रोकने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो गांजा पीते हैं उनको कैंसर नहीं होगा तब तक जब तक कि वो कोई दूसरा मादक पदार्थ या कोई दूसरा खान पान वगैरह करके यूज ऐसा नहीं करते हो। उनको गांजा से कैंसर नहीं हो सकता है। ये आप लिख सकते हैं, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि गांजा पीने से हानि क्या होता है। तो गांजा पीना जो है वो, चूंकि गांजा का धुआं, मैक्सिमम धुआं बाहर कम निकलता है, अंदर जाता है। चूंकि गर्म होता है तो वो जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद आपका जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है, तो अंदर जो पानी आपके शरीर में होता है वो पानी
गांजा के धुएं से सूखता है, मतलब आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है और डिहाइड्रेट होने की वजह से आपका शरीर सूख जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो हट्टा कट्टा लोग होगा वो गांजा पीने के बाद अगर उसकी खान पान अच्छी नहीं होगी तो वो सूखना शुरू करता है। अगर वही व्यक्ति, कोई भी जो गरीब हो या अमीर हो, इट डजंट मैटर, कोई भी व्यक्ति जो गांजा पीता है, अगर वह सुबह से शाम जो पानी पीने की उसकी मात्रा है उस मात्रा को दुगुना कर दे, उसको गांजा से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, यह श्योर है। और इसकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आपको दे दूंगा, क्या बोलते हैं, इसका वेबसाइट आपको मैं दे दूंगा, इसका मैं शोध जो किया हुआ है वो आपको मैं नीचे दे दूंगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मैंने जो बोला है ये बात सही है, 16 आने सही है या गलत है। अब एक बात इसमें और आती है कि गांजा पीने के बाद आपको आपका खाना बेहतर होना चाहिए, आपका मट्ठा, दही, लस्सी मट्ठा होता है, उसके बाद आपका मलाई वगैरह वगैरह जो है, दूध दही मलाई वगैरह, पानी तो खैर बहुत ही चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी आपको पीने होते हैं, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। इन सबों के साथ अगर आप अपने आप को रखते हो तो कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। दूसरी बात और चौंकाने वाली मैं बता रहा हूं आपको, पूरे वर्ल्ड में जो गांजे पर शोध किया गया, बीड़ी सिगरेट पर शोध किया गया, तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि गांजा, जो मैंने पहले ही बताया, हानिकारक नहीं होता है। केवल एक प्रकार का इसमें THC सब्सटेंस होता है जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े देश हैं वहां पे गांजा को बैन नहीं किया गया है, वहां पे गांजा को इलीगल नहीं किया गया है, जिसमें सबसे पहला उदाहरण आता है USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, उसके बाद आपका आता है नाइजीरिया। यहाँ पे जो है गांजा बैन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता चल चुका है कि गांजा के अंदर जो THC आता है वो कैंसर के रोकथाम के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए लाभदायक होता है। अब रही बात, केवल एशिया में आपका गांजा जो है वो इलीगल है। गांजा का किसी प्रकार का आयात निर्यात करना पूरी तरीके से बैन है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अवैध है। दूसरी आपको चौंकाने की बात मैं और बता रहा हूं, वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो स्मोकिंग से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या, ड्रग से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या तकरीबन 5 से 10 लाख प्रत्येक साल है। पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक साल 5 से 10 लाख लोग ड्रग से, विशेष रूप से स्मोकिंग से मरते हैं, जबकि गांजा से, केवल गांजा से मरने वालों की संख्या एकदम 0 है। ये जानकर और ज्यादा आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि गांजा से एक भी व्यक्ति की मृत्यु पूरे संसार में नहीं होती है पूरे साल। मतलब गांजा पीना सुरक्षित है, लेकिन खाने के साथ। कहा भी जाता है गांजा पिए जोगी और बीड़ी पिए रोगी। तो ये जो चीज मैंने आपको आज बताई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा जो आप लोगों को मैंने जानकारी जो दी है, ये बहुत बड़ा एक क्रांति समझिए लाने वाला है। लेकिन इन सबों के बावजूद मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट और गांजा, ये तीनों का समर्थन नहीं करता हूं। ये तीनों अपने आप में खराब है, तीनों अपने आप में बुरा है, तीनों अपने आप में हानिकारक है। मैं फिर से कहूंगा, इसका सेवन ना करें तो आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है, आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज आपके और आपके परिवार के लिए वैसे ही घातक है जैसे आप अपने आप को किसी और रोग के लिए समझते हो या कोई रोग आपके लिए होता है। तो ये तीनों चीज आपसे दूर रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। विशेष आपको जो मैंने बताया है वो आपके लिए लाभदायक होता है, आपको अच्छा लगता हो तो मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। नए वीडियो में फिर से आपके साथ, आपके सामने हाजिर होगा आपका ये होस्ट, आपको एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।